उत्तराखंड में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? उत्तराखंड में बीजेपी ने पुराने सभी मिथक तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर 47 सीटों के साथ वापसी की है। हालांकि यहाँ चला आ रहा एक मिथक अभी भी बरकरार है। जो भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है वो अपनी सीट से हार जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा सीट से हार गए, जिस वजह से बीजेपी की जीत के बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मंथन जारी है, जहां निर्वाचित विधायकों का एक बड़ा वर्ग पुष्कर सिंह धामी का समर्थन करता नजर आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के लिए अब भी बड़ी पहेली बना हुआ है। उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री के चुनाव हारने से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। सीएम पद के दावेदार बहुत हैं। कई सीनियर नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। उत्तराखंड में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल और उलझन है कि मुख्यमंत्री के लिए पुष्कर सिंह धामी या कोई और चेहरा। पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। वे अमित शाह से मिले। इस मुलाकात में अनिल बलूनी भी मौजूद थे। इस दौर की मुलाकात के बावजूद मुख्यमंत्री को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। हालांकि ये तो तय हो गया है कि अब होली के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान होगा और शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सवाल ये कि क्या बीजेपी फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही मौका देगी? मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न आने की वजह। उत्तराखंड में होली से 15 दिन पहले के समय को होलाष्टक कहा जाता है। इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। यही वजह है कि शपथ ग्रहण के लिए भी होली के बाद का समय ही चुना गया है। होलाष्टक के बाद ही किसी तरह का शुभ काम किया जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, विधायक दल की बैठक और शपथ समारोह होली के बाद ही होगा। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर होगा फैसला। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला सभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उत्तराखंड में राजपूत मतदाता सबसे ज्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए राजपूत चेहरे पर ज्यादा दाव खेला गया है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, तीनों राजपूत थे। साथ ही साथ गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों ही मंडलों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का चयन होता आया है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में 2 मुख्यमंत्री गढ़वाल मंडल से दिए हैं और 1 कुमाऊं से। क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं से होगा तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से बनाना पड़ेगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार जिले से आते हैं। ये गढ़वाल मंडल का तराई का इलाका कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से आते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी इस बार संगठन में बदलाव कर सकती है। नया प्रदेश अध्यक्ष भी दिया जा सकता है। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। मंत्री की रेस में कई दिग्गज नेता। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी में कई दिग्गज विधायक कतार में हैं। इनमें से कुछ उत्तराखंड गठन के बाद से जीत का पंच तो कुछ जीत का चौका लगा चुके हैं। बिशन लाल चौफाल, बंशीधर भगत, प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, गणेश जोशी, चंद्र रामदास, सहदेव पुंडीर के नाम प्रमुख हैं। वहीं जिन्होंने 2 या 3 बार चुनाव जीता है, पार्टी के ऐसे विधायकों की भी लंबी सूची है। केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड कैबिनेट गठन के मामले में भी चौंका सकता है। पुष्कर धामी की कैबिनेट में रहे यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत पार्टी छोड़ गए, तो वहीं स्वामी यतीश्वरानंद हार चुके हैं। इस तरह 3 मंत्री पद खाली हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, रेखा आर्या, गणेश जोशी विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, जिसके चलते उनकी दावेदारी मानी जा रही है। ऐसे में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नए चेहरों को चुनाव लड़ाने का दाव सफल रहा है। ऐसे में इस बार अनुभव और युवा जोश का मिश्रण सदन में देखने को मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी के करीबी नेताओं का कहना है कि धामी के नेतृत्व में जिस तरह से जीत हुई है, इस वजह से उन्हें मौका दिया जा सकता है। कुछ विधायकों ने तो खुले तौर पर मुख्यमंत्री के लिए अपने सीट तक को छोड़ने की पेशकश कर दी है, जिनमें कपकोट से विधायक सुरेश गरिया, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री से इस सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की। दूसरी ओर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। दोनों नेता गढ़वाल मंडल और राजपूत जाति से आते हैं। अगर पार्टी किसी राजपूत चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अगर पार्टी इस बार किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो इस रेस में गणेश जोशी, मदन कौशिक, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेताओं के मुख्यमंत्री की रेस में होने की खबर है। वहीं पुष्कर सिंह धामी अब तक मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बचते नजर आ रहे हैं। गणेश जोशी ने भी कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल उत्तराखंड में नेताओं और मंत्रियों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगाने और बयान देने के लिए केंद्र की तरफ से मना किया गया है।
विधायक दल की बैठक में होगा नाम फाइनल। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होली के अगले दिन 19 मार्च को देहरादून जाएंगे। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधायक दल की बैठक में ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। बहरहाल उत्तराखंड में 2/3 बहुमत मिलने के बाद बीजेपी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। अब देखना होगा कि सीएम की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में जाएगी या किसी और के नाम पर मुहर लगेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।